नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के जो प्रश्न कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं उन क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना और पास में जो घंटी का निशान आएगा उसे भी दबाना, ताकि आने वाले दूसरे जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। तो आइए चलो देखते हैं उन क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दो अस्थि आपस में जुड़ी होती है स्नायु से। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण सूक्ष्मदर्शी। नारियल का रेशा बना होता है स्क्लेरन कायमा का। वेग का एसआई मात्रक होता है ms-1। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। वस्तु द्वारा अपनी गति में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। प्रति इकाई में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। दोस्तों, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में इन क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जोड़ी बनाइए। यौगिक के सामने आपको मैच करना है SiO2 तत्व के सामने O और मिश्रण के सामने NaCl+H2O। जाइलम जल का संवहन, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है? तो हाँ। कोशिका में पाए जाने वाले घटकों का नाम तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका। अगला है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक मिश्रण द्रवों में 25 के से कम अंतर के उनके मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। बर्फ, जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने में आसवन विधि प्रयुक्त की जाती है। आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। दूध एक क्या है? कोलाइडी विलयन। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। रेत और जल के मिश्रण को किससे पृथक करते हैं? तो विथारण द्वारा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है। अब हम देखेंगे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चनों के आंसरों को। 2 अंक वाले क्वेश्चन हमारे रहेंगे, निलंबन किसे कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर बताइए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? विलयन क्या है? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तत्व किसे कहते हैं? जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो हम आपको आंसर दिखाएंगे उन आंसरों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि अगर हम आपको हर आंसर का
मतलब हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके कारण आपको उसकी फ़ोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। 3 अंक में क्वेश्चन रहेंगे हमारे। कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। पदार्थ की परिभाषा लिखिए। 4 अंक में क्वेश्चन रहेंगे। जंतु व पादप कोशिका में अंतर लिखिए। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। किस ताप पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इस ताप पर हमको क्या करना है? सांद्रता ज्ञात करना है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है पादप अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों के आंसरों का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है। विलयन क्या है? तत्व किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनके आंसरों को अपनी कॉपी में लिखना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 के सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। तो इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? दोस्तों आप वीडियो को रोककर भी इन क्वेश्चनों को लिख सकते हो। अगर हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का स्वस्थ नामांकित चित्र आपको इस तरह से बनाना है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में अंतर। साथ ही स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? औसत चाल किसे कहते हैं? उसका सूत्र हमें याद रखना है। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र व मात्रक बताइए। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में इस आंसर को लिखना है। गति का प्रथम नियम लिखिए और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में इन आंसरों को लिखना है। गति का द्वितीय नियम। जंतु कोशिका का चित्र। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके। ये है हमारी पादप कोशिका का चित्र। तो इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।